प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लघु पाराशरी के श्लोकों के वाचन की श्रृंखला में 12 नंबर श्लोक तक का वाचन हो चुका है और हम आज 13 नंबर लघु पाराशरी के श्लोक का वाचन करते हैं। ये 13 नंबर का जो श्लोक है ये राहु केतु से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मित्रों ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु केतु के बारे में अधिकांश ज्योतिषी कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे इसका प्रेडिक्शन करें, लेकिन इस लघु पाराशरी में 3 श्लोक दिए गए राहु केतु के प्रेडिक्शन के ऊपर, राहु केतु के प्लेसमेंट के ऊपर। श्लोक क्रमांक 13, 21 और 35। आज हम 13 नंबर श्लोक का वाचन करते हैं। इस राहु केतु के से संबंधित 13 नंबर श्लोक में कहा गया है कि राहु केतु जो है त्रिकोण में शुभ फल देते हैं कुंडली के, और जो केंद्र है उसमें तटस्थ फल देते हैं। इसके अलावा दूसरे भाव और 12वें भाव में ये सम फल देते हैं, जबकि त्रिशदाय भाव जो बचे हैं 3, 6 और 11 एवं 8 नंबर में ये अशुभ फल देते हैं। तो मित्रों ये इसका सारा समरी है, सारांश है। अब मैं इसमें लिखा क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लघु पाराशरी श्लोक क्रमांक 13। राहु केतु जिन भावों में बैठते हैं और जिन भावेशों से युक्त होते हैं उस अनुसार फल देते हैं। त्रिकोण 1, 5, 9 भाव में शुभ, केंद्र 4, 7, 10 भाव में तटस्थ, त्रिशदाय भाव 3, 6, 11 भाव में अशुभ, सम भाव दूसरे और 12वें में सम फल देते हैं और 8वें भाव में भी अशुभ फल देते हैं। इस श्लोक के अनुसार राहु केतु निम्न नियमानुसार स्थान आदि वश फल देते हैं। जिस भाव में स्थित हो उसके गुण अनुसार और जिस भावेश से युक्त हो उसके गुण अनुसार। राहु केतु त्रिकोण भाव में स्थित हो तो शुभ फल, राहु केतु त्रिशदाय भाव 3, 6, 11वें में या अष्टम भाव में स्थित हो अशुभ फल, राहु केतु केंद्र भाव 4th, 7th, 10th में स्थित हो तो तटस्थ फल, और राहु केतु द्वितीय या द्वादश भाव में फल सम फल देते हैं। राहु केतु किसी ग्रह से युक्त हो तो, मान लो राहु केतु निम्न भावेश से युक्त हो, राहु केतु त्रिकोणेश से युक्त हो तो त्रिकोणेश के शुभ फल का भाव त्रिकोणेश के साथ युक्त होंगे तो ये इनके त्रिकोण के भाव इनमें मिश्रित हो जाएंगे। राहु अगर त्रिशदायों से युक्त है तो त्रिशदायों के फल इनमें मिश्रित हो जाएंगे। अष्टमेश से युक्त हो तो अष्टम के भाव राहु केतु के साथ मिश्रित होंगे, और केंद्रेशों से युक्त हो तो इसके तटस्थ फल इनके साथ मिश्रित हो जाएंगे। अष्टमेश के हो तो अष्टमेश के पाप फल मिश्रित होंगे, त्रिशदायों के पाप फल मिश्रित होंगे, राहु केतु के केंद्र भावों के सम फल मिश्रित होंगे, और राहु केतु के साथ त्रिकोण इसके शुभ फल इनके साथ मिश्रित हो जाएंगे। राहु केतु द्वितीय द्वादश भावों से युक्त हो तो सम फल का भाव स्थित के फल में मिश्रित होगा। राहु केतु किसी ऐसे ग्रह से युक्त हो जो त्रिकोणेश एवं षष्ठेश अष्टमेश भी हो तो, जैसे कुंभ लग्न में बुध या कन्या लग्न में शनि, ऐसी स्थिति में राहु केतु भावेश युति से मिश्रित फल ग्रहण करें और भाव स्थिति महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस श्लोक को लिखने का ग्रंथकार का संबंध प्रयोजन यह रहा हुआ कि राहु केतु नैसर्गिक रूप से प्रबल पाप ग्रह है तो, परंतु सदैव पाप फल नहीं देते हैं। अन्य दशाओं के फलों की भांति ही राहु केतु के भी स्थान आदिवश फल होते हैं, जिनमें उनके नैसर्गिक स्वभाव या कारकत्वों के फलों का मिश्रण होता है। सिंह लग्न की कुंडली में राहु पंचम भाव हस्त हो तो शुभ फल देगा क्योंकि त्रिकोण में है, और राहु की किसी ग्रह से युति भी नहीं है, फलस्वरूप राहु भाव स्थिति के अनुसार गुण अनुसार शुभ फल देंगे। केतु की स्थिति अब एकादश में चले जाएगी तो अशुभ देंगे क्योंकि वो त्रिशदाय भाव है। इसके अतिरिक्त केतु की युति षष्ठेश या सप्तमेश शनि से है जो अशुभ है, फलस्वरूप केतु के स्थान आदिवश फल अशुभ हो जाएगा। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु एकादश भाव में है जो कि अशुभ स्थिति रहेगी। राहु की युति चंद्र से है जो कि द्वितीय होकर समप्रद है, अर्थात कुल मिलाकर राहु ने अशुभ फल ग्रहण किए हैं। राहु अपनी दशा में इच्छानुपूर्ति या धनागमन में बाधाएं खड़ी करेगा अगर एकादश में है तो। अशुभ फल की मात्रा न्यून ही रहेगी, लेकिन क्योंकि एकादश भाव पर एकादशेश मंगल की दृष्टि हो अगर है तो एकादश भाव बली हो जाता है। केतु पंचम भावस्थ होकर शुभ है, परंतु षष्ठेश एकादश भाव मंगल से युक्त होने के कारण अशुभता भी ग्रहण कर सकता है, फलस्वरूप केतु के स्थान आदि वश फल मिश्रित रहेंगे। अब एक और उदाहरण, कुंभ लग्न की कुंडली में राहु 4th भाव में स्थित है अर्थात तटस्थ है। राहु की युति किसी भी ग्रह से नहीं
इसलिए राहु अपनी भाव स्थिति के अनुसार तटस्थ फल ग्रहण करेंगे। उच्च राशिस्थ भाष्य होने से नैसर्गिक क्रूर फल अत्यधिक न्यून रहे, बहुत कम रहेंगे। जातक कुछ वर्षों तक इसमें इस स्थिति में विदेश गए, जहाँ उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और कुछ कार्य भी किया, परंतु स्वदेश लौट आए। माता पिता से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं, अर्थात घर एवं माता पिता से संबंधित सुख में कोई कमी नहीं है, परंतु कुछ दूरी भी राहु केतु ने दी। केतु की स्थिति राहु की तरह भी है, इसलिए दशम भाव से संबंधित स्थान आदि वश फलों को राहु की भांति ही आकलन करें। अब मेष लग्न की पत्रिका में राहु द्वादश भाव से स्थित होकर सम स्थिति में, राहु की किसी भी ग्रह से इस युति भी नहीं, अर्थात राहु भाव स्थिति के अनुसार स्थान आदि वश सम फल प्रद रहेंगे। केतु षष्टम भाव में स्थित होकर भाव की अशुभता ग्रहण कर रहे हैं और शुक्र से युति भी अशुभ है, फलस्वरूप केतु स्थान आदि वश फल अशुभ ही रहेंगे। राहु केतु किन किन स्थितियों में योग कारक फल देते हैं, इसका उल्लेख श्लोक 21 में किया गया। इसके अतिरिक्त श्लोक 36 में राहु केतु की अंतर्दशा फल का 20 सूत्र है। तो मित्रों, ये राहु केतु संबंधित श्लोक क्रमांक 13 का वाचन किया गया है, आप इस पर ध्यान दीजिए। ये कुंडली प्रेडिक्शन में ये बहुत ही उपयोगी रहता है। तो मित्रों, आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।